मोहब्बत। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हजूर, आज हमारा मौजू है इस्लाम ने औरत को मुकाम, मर्तबा, जो इज्जत दी है, जो फजीलत दी है, इस पर आप क्या फरमाएंगे? बात यह है कि हर चीज जो हमें कुरान से मिलती है। कुरान हकीम ने हाजरा अलैहिस्सलाम का तस्करा किया और उन्होंने पानी की तलाश में जो चक्कर लगाए सफा और मरवा पे, उसको आपकी इबादत का हिस्सा बना दिया और ये लफ्ज कहा कि तुम ये सही करो, तुम पे कुछ गुनाह नहीं। अब यहाँ गुनाह का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, बड़ी टेक्निकल बात जी। कि आने वाले जमाने में जब नबूवत का सिलसिला रोक दिया जाएगा तो जो नेक बंदियां या नेक बंदे होंगे उनकी पैरवी जो है वो करना गुनाह ना करार पाए, इसलिए गैर पैगंबर की पैरवी को लिख दिया कुरान ने कि गुनाह नहीं है। और मर्तबत इतनी कि एक पैगंबर की माँ और एक पैगंबर की जौज, और इतनी मोतबर के उसकी हरकत को इस्लाम ने इबादत का हिस्सा बना दिया। जी। दूसरी, उसके बाद जिस खातून का कुरान में जिक्र मिलता है वो फिरौन की बीवी आसिया है। कुरान उनकी तारीफ करता है, उनको नेक करार देता है, साहिब तकवा करार देता है, क्योंकि फिरौन के घर में होने के बावजूद वो अल्लाह की बंदी थी। उसके बाद तीसरी बात जो हमें सामने नजर आती है वो मरियम अलैहिस्सलाम की है जी। कि कुरान हकीम उनकी पाकीज़गी की जमानत दे रहा है। सुभान अल्लाह। मतलब है औरत का इससे बड़ी मर्तबत क्या होगी कि परवरदिगार आलम उसकी पाकीज़गी के मिसालें दे रहा है और दावत दे रहा है। ये कुरान में औरतों की इज्जत और तौकीर की बात है। जी। फिर आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई और आप आए और आप तो सर्दी सी महसूस हो रही थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही हैं कि आप सिला रहमी करने वाले लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आने वाले हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ये वो नामूस है जो इससे पहले भी आती रही है। उनको हौसला दिया, पैगंबरों को हौसला देने का शोभा उनकी ज़ौज के हिस्से में आया। वाह, सुभान अल्लाह। और अरब की सबसे अमीर खातून थी और अपना सारा माल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे निछावर कर दिया। और यहाँ तक कि जब शाह अबी तालिब के ज़माने में आपका विसाल हुआ तो कफनाने तक का बंदोबस्त नहीं था। अल्लाह। इतनी जानिसार थी अपने शोहर की, और मिसाल कायम कर दी दुनिया में। औरतों की इज्जत और तौकीर पूरी यूनिवर्स में उन्होंने बढ़ा दी और बता दिया कि शोहर की वफादारी किस लेवल पे होनी चाहिए। फिर आयशा सदीका आप देखें कि बड़े बड़े अजीम असहाबे रसूल उनसे मसाइल दरियाफ्त करते और फिका की तालीम लेते जी। और बेशुमार सहाबियात को आपने फिका की तालीम दी। और सबसे ज्यादा अहादीस, जितनी भी अहादीस के मजमूए हैं, सबसे ज्यादा अहादीस आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। जी। औरत होकर इस्लाम में इतनी बड़ी फकीह, इतनी बड़ी आलमा। जो अल्लाह के फिर आप नबी देखें अपनी कि- बेटी को इज्जत देते थे, इस पे क्या फरमाएंगे आप? ये मैं वो बात को उसी तरफ आ रहा था। फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो इज्जत देना है ना, एक तो अल्लाह के रसूल ने ये तालीम दी कि औरत बेटी हो, माँ हो, बीवी हो, उसका एहतराम हर हाल में वाजिब है। वाह। ये सिखाया, क्योंकि इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी 3 चीजें पसंदीदा हैं, औरत, नमाज और खुशबू। सुभान। वहाँ औरत के फंक्शन की बात है, औरत के रिश्ते की बात नहीं है। वहाँ मामला ये नहीं है कि बतौर ज़ौज, बतौर औरत, औरत के तौर पर उसका फंक्शन ये है कि वो खिदमत में सबसे बड़ी हुई होती है। अल्लाह अकबर। इंसान की जो वो परवरिश करती है और पेट में रख के उसको एक मखसूस वक्त गुजारती है और बाद में उसकी परवरिश में जो दिक्कतें उठाती हैं, औरत रब का ही एक रूप है। और फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तो इसलिए भी बहुत बड़ी इज्जत और रूप की एहतराम है। तशरीह कैसे करेंगे आप? देखें, अल्लाह आपको खिलाता है, खुद नहीं खाता।
माँ भूखी भी हो तो अपने बच्चे के मुंह में दूध देती है, खुद भूखी हो। अल्लाह की सुन्नत पे चलती है। अल्लाह आपको सुलाता है, खुद नहीं सोता। माँ खुद गीले में पड़ी होती है, बच्चे को सूखे में लिटा के बेहतरीन नींद सुलाती है। ये वो सुन्नत है जो सुन्नत इलाहिया है, जिस पे औरत कारबंद है। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह बाबा जी, ताला आज का की सबसे जो औरत है उसको क्या पैगाम देंगे आप? उसको पैगाम देंगे कि तू औरत बन जा, तेरे अंदर ममता भरी अल्लाह ने, इस ममता को इंसानियत की तरक्की और तरबियत के लिए इस्तेमाल कर, अपनी एजाज को कायम कर। तू जो बाजार में आ गई है और तू बाजारी मखलूक नहीं है, तू काबिल एहतराम मखलूक है। मैं आपको एक हिंदू की बात अगर इसमें बता दूं, बड़ी अजीब सी। हिंदुओं में एक कबीर दास हुआ है, जैसे चाइना में कन्फ्यूशियस हुआ है, ऐसे हिंदुओं में कबीर दास हुआ है। उनके दोहे हैं। उनका दोया है, भजन भोजन जर और नारी, चारों चीज पर्दे की अधिकारी। यानी कि भजन, इबादत, भोजन, खाना, जर, पैसा, नारी, औरत, ये चारों चीजें पर्दे में रहनी चाहिए। औरत अगर अपने आप को पर्दे में ले जाए, ज्यादा मुकद्दस, ज्यादा काबिल एहतराम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।